मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्कूली लड़कियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बच्चियों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानमंत्री बच्चों को दुलारते नजर आए। उन्होंने सभी के साथ ग्रुप फोटो शूट भी करवाया। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को आज सुबह रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ट्वीट किया, मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व है, हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना लेकर आए। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 दोनों दिनों को मनाया जाएगा। कभी अपने बयानों से, कभी अपने अलग अंदाज से, कभी पर्चे निकालने की कहानी से अक्सर बागेश्वर धाम के महाराज सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका अलग अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। इस बार किसी बयान से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि इस बार की तस्वीर ही अलग है। तस्वीरें देखिए, महाराज का शाही अंदाज, देखिए उनका अलग रूप। घोड़े को दुलारते, घोड़े को पुचकारते और घोड़े पे अंदाजे शाही में सवार, ये बागेश्वर धाम के सरकार हैं। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हवन पूजन के आयोजन में पहुंचते थे, जिसमें आहुति देकर महाराज निकले तो उन्हें एक घोड़ा नजर आया। वह घोड़ा देखकर उसके पास आए, पहले उसे प्यार और दुलार दिया, फिर उसके बाद वह कुर्सी के सहारे घोड़े पर चढ़े और उसकी सवारी की। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को घोड़े पर सवार होता देख उनके भक्तों में काफी उत्साह दिखा। जैसे उनके दरबार में भीड़ लगती है, वैसे ही उनके शाही अंदाज को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बागेश्वर महाराज ने भी घोड़े की सवारी का लुत्फ उठाया। शंखनाद, भक्तों की अपार भीड़, झूमते नाचते शिव भक्त, जलाभिषेक, मंत्रों का उच्चारण, भस्मारती। ये तस्वीरें उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की हैं। यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पर महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। महाकाल का पट खुलते ही महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित कर महाकाल का विशेष श्रृंगार हुआ। पुजारी परिवार की महिलाओं ने महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी और महाकाल को अपना भाई माना। पुजारियों ने भगवान महाकाल को आज 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया। इसके साथ ही इंदौर के राजकुमार बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी। इस पर श्रद्धालु झूम उठे। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में हर उत्सव को बड़ी आस्था से मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन साईं बाबा को राखी बांधकर एक भाई के स्वरूप में भी देखा जाता है। आज के दिन भाई अपनी बहनों को इस पवित्र रिश्ते को निभाते हुए सदैव उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। ठीक वैसे ही साईं बाबा भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए महिला भक्त आज के दिन बाबा को राखी चढ़ाकर अपनी श्रद्धा और आस्था कायम करती हैं। शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति को सोने की अंगूठी और आकर्षक राखियां भी बांधी गईं। बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों और कार्यों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। इन दोनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रक्षाबंधन के त्योहार में व्यस्त हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उनकी भक्त बहनों ने उन्हें राखी बांधी। राखी बांधने के लिए दूर दूर से बहनें पहुंची। महाराज को भाई मानकर कलाई में राखी बांधी गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी बहनों को भेंट में चुनरी थी। भाई बहन के इस त्योहार में बागेश्वर सरकार इतने डूब गए कि उनकी बहनों की आंखें चलक पड़ी। महाराज ने अपनी बहनों को आशीर्वाद भी दिया। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहनों के प्रेम का पर्व होता है। बहनें इस दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। ग्वालियर में समाज सेवी जूली अनेजा के घर 6 बच्चियां पल रही हैं। ये बच्चियां अनाथ हैं, जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन ने जूली को सौंपी है। इन बच्चियों का कोई भाई नहीं है। यही वजह है कि ये सभी बच्चियां स्वर्ग सदन आश्रम में रहने वाले बेसहारा लोगों की कलाई पर राखी बांधने आती हैं। स्वर्ग सदन आश्रम में देश भर से भटक कर आए करीब स्वर्ग सदन को चलाने वाली युवाओं की टीम इनका अपने परिजन से ज्यादा ख्याल रखती है। और जब राखी के दिन ये बहनें राखी बांधने के लिए आती हैं तो आश्रम में उत्सव जैसा माहौल रहता है।
भोपाल की जेल में कैदियों को बड़ी संख्या में बहनें राखी बांधने पहुंची। प्रत्येक रक्षाबंधन पर जेल में त्योहार मनाया जाता है। कोविड के चलते जेल में बंद बहनें जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पा रही थी। दूसरी ओर जेल प्रशासन ने इस साल भी रक्षाबंधन को बड़े धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। इस बार बहनें अपने कैदी भाइयों को राखी बांधेंगी। जेल मुख्यालय से सभी जेल अधीक्षकों के लिए निर्देश जारी किए गए। जारी आदेश के अनुसार बहनें अपने भाइयों से मुलाकात कर राखी बांध सकती हैं। साथ ही मुलाकात के दौरान किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई प्रतिबंधित सामग्री बंदियों और बैरक तक न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। आपको ये भी बताएं कि कोरोना की पाबंदी की वजह से साल 2020 और 21 में जेल में रक्षाबंधन पर्व मनाया ही नहीं जा सका। हालांकि बहनों ने भाइयों के लिए डाक से जेल में राखियां भिजवाई हैं, जिन्हें सैनिटाइज करने के बाद कैदियों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2022 में जेल में राखियां बांधने का आदेश जारी हुआ तो कैदियों के साथ बहनों में भी खुशी दिखी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर रायपुर सेंट्रल जेल में हलचल देखी जा रही है, लेकिन कोरोना काल से लगा प्रतिबंध इस बार भी जारी है। ऐसे में जेल पहुंचने वाली बहनों को अपने भाई से मिलने तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। जेल प्रशासन ने गुलाबी डिब्बों में राखियों को इकट्ठा किया है और बहनें लिफाफे में राखी और पत्र रख रही हैं। खत के जरिए बहनें अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हैं। स्टेज पर थिरकते लोग, संगीत की धुन पर नाचते झूमते अलग अलग प्रस्तुति पेश करते ये लोग कोई कलाकार नहीं हैं, बल्कि ये सीआरपीएफ के जवान हैं। सुकमा में 226 सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जिले के नक्सल मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ जवानों का अलग अंदाज देखने को मिला। जवानों ने अलग अलग अंदाज में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। जवानों की अलग अलग वेशभूषा और उनके डांस ने लोगों का दिल जीत लिया। वर्दी के पीछे छुपे कलाकारों की कला देखने को मिली। इस मौके पर सीआरपीएफ के अधिकारी और अन्य जवान मौजूद रहे। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सफाई में तो अव्वल है ही, लेकिन यहाँ की बेटियां भी इस शहर की नई पहचान बन रही हैं। यहाँ की 2 साल की मासूम दिविशा राठी ने सबसे तेज हनुमान चालीसा का पाठ कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। इंदौर की मासूम दिविशा राठी सबसे तेज हनुमान चालीसा पढ़कर इन दिनों सुर्खियों में है। मात्र 2 साल 10 महीने की उम्र में उसने सबसे तेज 3 मिनट 33 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। दिविशा को यह अवार्ड 2 से 3 साल के एज ग्रुप के बच्चों में सबसे फास्टेस्ट हनुमान चालीसा का पाठ करने पर दिया गया। वो बड़े ही लय में हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। जब आपके सामने शिकारी आ जाए, मतलब कोई खतरनाक जानवर, वो भी तेंदुआ, तो तय है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप डर से कांप जाएंगे, पूरा गांव थर्रा जाएगा। आप ऐसा सोच रहे हैं ना? लेकिन देवास से आई तस्वीर को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, लोगों में तेंदुए का कोई डर नहीं दिख रहा। लोग सेल्फी ले रहे हैं, साथ चल रहे हैं। तस्वीरें जिले के सोनकच्छ तहसील के इकलेरा गाँव की है, जहाँ माता मंदिर के पास तेंदुआ घूम रहा था। ग्रामीणों की नजर जब तेंदुए पर पड़ी तो सब हक्के बक्के रह गए। पहले तो ग्रामीणों को यकीन ही नहीं आया। जब मंदिर के पास पहुंचे तो तेंदुए को देख हैरान रह गए। हैरानी इस बात की कि शिकारी अपना व्यवहार कैसे बदल रहा है। जिस तेंदुए को देखकर लोग भाग खड़े होते हैं, वो तेंदुए के पास सैकड़ों की भीड़ में जुटे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं। ये नियम कानून हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार काम करती है, लेकिन क्या नियम का पालन करवाने के लिए दबंगई पर उतरना उचित है? दरअसल भिंड में 3 युवकों को बाइक पर एक साथ सवार होकर देखा तो इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के बीच एक ट्रैफिक जवान चालान काटने के लिए पहुंच गया और चालान काटने के नाम पर बदतमीजी पर उतर आया। अब इसका वीडियो सामने आया। इसमें देख सकते हैं कि ट्रैफिक जवान युवक को रोकता है और फिर बीच राह उसके कॉलर को पकड़कर धक्का देकर उसे सड़क के दूसरी ओर ले जाता है। कॉलर खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाते हुए व्यक्ति को आप देख सकते हैं। युवक के साथ मारपीट भी करता है। जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
एमपी में अब बदमाशों की शामत आई है। अब पुलिस के शिकंजे से कोई बचने वाला नहीं है। यकीन नहीं है तो तस्वीरें देख लीजिए जो इंदौर से आई हैं। पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले लिस्टेड बदमाश का जुलूस निकाला, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई और माफी मंगवाई। बता दें कि घूरने की बात को लेकर अकरम ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने बदमाश अकरम पर 307 धारा में केस दर्ज किया। बदमाश पर 1 दर्जन से भी ज्यादा अपराध दर्ज हैं। बदमाश अकरम पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली जैसे गंभीर मामले हैं। ये कार्रवाई इंदौर खजराना थाना पुलिस की तरफ से हुई। आग की लपटें, धुएं का गुबार। तस्वीरें हरदा की हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि डीपी पर 11 केवी का तार गिरने के चलते हादसा हुआ। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग के गोले में तब्दील हो गया। इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। सिवनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना लखनादौन थाना क्षेत्र की है। यहाँ बस और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बस भोपाल से मंडला जा रही थी। इसी दौरान ये भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की जान चली गई। नशे की लत इंसान को हैवान बना देती है। इंसान अपनी मानसिक स्थिति को खो देता है और अब एक ऐसा ही मामला नरसिंहपुर का सामने आया है। यहाँ एक पिता ने नशे की हालत में अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। दरअसल शेख अस्सू नाम का एक व्यक्ति शराब के नशे में घर पहुंचा। पत्नी से पैसों को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद उसने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। जब वो 14 साल का बेटा शेख अशरफ बीच बचाव करने पहुंचता है तो उसने बेटे की पिटाई भी शुरू की। आरोपी पिता ने बेटे को पीट कर लहूलुहान कर दिया। मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे घायल हालत में ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। देवास में पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। पुलिस से बचने के लिए देवास में पुलिस अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कस रही है। पुलिस से बचने के लिए शराब तस्कर भी नए तरीके आजमा रहे हैं। फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करी की ऐसी एक कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। ये ट्रक देखिए, पुष्पा फिल्म की तर्ज पर पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी अक्ल लगाई गई। देखिए, आरोपियों ने ट्रक में पार्टीशन कर दिया था। उसमें शराब की 250 पेटियां छुपाई गई थी, लेकिन चकमा नहीं दे पाए। शराब की तस्करी के लिए इन्होंने ट्रक में मॉडिफिकेशन किया था। उन्होंने गाड़ी में शराब छुपाने के लिए कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान पोल खुल गई और पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। पुलिस अब अवैध शराब के इस कारोबार का खुलासा करने में जुटी हुई है। शराब तस्करी के लिए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी अलर्ट है और शराब के कारोबार पर लगाम लगाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है, जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। तो नरसिंहपुर के गोटेगांव परिक्षेत्र की यंग लेडी रेंजर श्रुति राठौर भी प्रकृति की रक्षा का संदेश दे रही हैं। वे यहाँ लाठ गांव बीट के करीब 45 किलोमीटर के जंगल की रक्षा के लिए तैनात हैं और पिछले साल जंगल के दुश्मनों को पकड़कर करीब 200 मामले बनाकर उन्हें जेल भी भेज चुकी हैं। उनका संदेश साफ है कि प्रकृति जैसा कोई नहीं, आज उन्हें बचाने की जरूरत है। श्रुति बताती हैं कि उन्होंने एक निजी कंपनी की नौकरी छोड़कर एक ड्रीम जॉब फॉरेस्ट को चुना है। वे कहती हैं कि इससे बड़े ओहदे की नौकरी भी उन्हें इस नौकरी के आगे कबूल नहीं। हालांकि अब तो वे आगे कोई भी परीक्षा नहीं देना चाहती। उनका प्रकृति से जो प्रेम है वो उसे ही जीना चाहती हैं। कई रातें जंगलों में गश्त करते हुए जंगलों के दुश्मनों को पकड़ते हुए निकल जाती हैं। श्रुति को उनकी यही बात उन्हें अलग बनाती है। वो कहती हैं कि उन्हें गर्व है कि वो प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन दे रही हैं। इस रक्षाबंधन पर जंगलों की रक्षा करने का संकल्प हमें भी लेना चाहिए। पिथौरागढ़ देवभूमि उत्तराखंड के चप्पे चप्पे में संस्कृति और परंपराओं के रंग समाये हुए हैं। पहाड़ों की परिस्थिति और उसके मौसम के मिजाज के अनुरूप यहाँ पर प्रकृति ने जीवन के रंग भरे हैं। कुदरत के इन्हीं रंगों से पहाड़ी लोग अपने जीवन को संवारते हैं और अपनी जिंदगी को रंगीन बनाते हैं। उत्तराखंड में पर्व त्योहारों और मंगल प्रसंगों के अवसर पर पहाड़ी गीत संगीत की धूम मची रहती है। ऐसा ही मन को लुभाने वाला लोक नृत्य झूलिया भी है, जो खासकर कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है।
ये डांस उत्तराखंड का पारंपरिक डांस है। आजकल खास प्रोग्राम में छोलिया डांस की ज्यादा डिमांड रहने लगी है। छोलिया डांस उत्तराखंड के कुमाऊं में देखने को मिलता है, जो राजाओं के समय से चले आ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब लोग इस डांस को भूलते जा रहे थे। हालांकि इसे आगे बढ़ाने के तमाम प्रयास हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज छोलिया डांस अपने अस्तित्व में आ गया है। अब नई पीढ़ी भी इस डांस को सीख रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं GIC भटकटिया के छात्रों की, जिनका अपना छोलिया दल है। ये दल छोलिया डांस का प्रदर्शन कर सभी से खूब वाहवाही लूट रहा है। इस दल में 8 छात्र शामिल हैं, जो डांस करने के साथ ही यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने में भी काफी निपुण हैं। GIC भटकटिया के स्कूल में पढ़ने वाले इन छात्रों का अपनी संस्कृति के प्रति लगाव ही है इस डांस की ओर लगातार इनको खींच रहा है, जो पिथौरागढ़ के सबसे कम उम्र के छोलिया डांसरों में शामिल है। छोलिया डांस जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसे वह छोलिया डांस के माध्यम से प्रसारित करने का काम करते हैं। तो रंगे हाथों पकड़ा। रिनी गुप्ता 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा डेंगू का संक्रमण। अंबेडकर अस्पताल की OPD में हर दिन पहुंच रहे 50 से अधिक मरीज।